मैंने मरीम नवाज़ की पोर्ट्रेट भी बनाई और मैंने मरीम नवाज़ को कहा भी कि मैं गरीबों की मदद करती हूँ, आप ये ख़रीद लेंगी तो मैं लोगों की मदद कर दूँगी। लेकिन यहाँ दे रही हूँ। चाहती हैं कि वो मरीम नवाज़ आपसे ख़रीद लें। और वो जो खान साहब वाली थी, खान साहब का मैंने स्केच बनाया था और वो मैंने इसलिए बनाया था कि खान साहब इज़ अ गुड लुकिंग मैन। कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन भी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी किसी पॉलिटिशियन से कोई एफिलिएशन नहीं है। हालांकि लोग मुझे बहुत इंटेलेक्चुअल जो है खान साहब को सपोर्ट करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं आपने एक वो पेंटिंग और कुछ वो स्केच मैंने बनाया और उसको उनके पीटीआई का जो ऑफिशियल पेज था उन्होंने रीट्वीट भी मुझे इन्होंने बताया। मैं नहीं सोशल मीडिया यूज़ करती। तो वो आपने खुद ही बनाया या किसी ने कहा? देखो, अगर तो आपने is, नवाज शरीफ का स्केच क्यों नहीं बनाया? मैंने मरीम नवाज़ की पोर्ट्रेट भी बनाई और मैंने मरीम नवाज़ को कहा भी कि मैं गरीबों की मदद करती हूँ, आप ये ख़रीद लेंगी तो मैं लोगों की मदद कर दूँगी। लेकिन मरीम नवाज़ की जो टीम थी, मुझे नहीं पता उनको पता है कि नहीं, वो मुफ्त लेना चाहती थी। तो मुझे दुख हुआ। मैंने कहा पेंटिंग मैं फ्री नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पेंट्स लगे होते हैं और ये मेरे लोगों का ज़रिया माश भी है। मैं उनको रेडियाँ दे रही हूँ। चाहती हैं कि वो मरीम नवाज़ आपसे ख़रीद लें? ख़रीद लें, मेरा एक आर्ट है, जो मर्जी ख़रीदे। और वो जो खान साहब वाली थी, खान साहब का मैंने स्केच बनाया था और वो मैंने इसलिए बनाया था कि खान साहब इज़ अ गुड लुकिंग मैन। आगे उनका कैरेक्टर क्या है, उनका अल्लाह से क्या ताल्लुक़ है, वो कैसे इंसान है, वो सच्चे हैं, वो झूठे हैं, दिस इज़ बिटवीन हिम एंड अल्लाह। आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट इट। अगर वो कोई पीटीआई का कोई कारकुन या मुझे बहुत दफ़ा मुझे जलसे में बुलाया था उन्होंने, वो पता नहीं उसके बाद जब मैंने स्केच बनाया कोई जलसा हो रहा था, मैंने कहा यार मैं अल्लाह अल्लाह करने वाली बंदी हूँ। नहीं, अगर वो ख़रीदना चाहे ख़रीद ले आके। जो मैं देखो मेरे से जो भी चीज़ें ख़रीदता है ना, मैं उसको कहती हूँ ये पैसे तुम मुझे दे रहे हो, तुम मेरे मुफ्त में पैसे देके नहीं, फाउंडेशन को डोनेशन देकर नहीं जा रही, ये पैसे तुम मेरी चीज़ के वजह, वो मेरे पैसे हैं, मैं उनको फेंक दूँ, मैं उन्हें जला दूँ, मैं उन्हें डोनेशन कर दूँ, दिस इज़ मी। जो नादिर अली भाई का इंटरव्यू था उसके ऊपर भी मैंने उनसे पैसे लिए थे, आई चार्ज्ड हिम, मैंने उनसे पैसे लिए थे। हाँ, कितने चार्ज किए थे? छोड़ दो। और जो मैंने पैसे लिए वो मैंने वहीं पर कराची में ही देकर आ गई, मैं अपने साथ 1 रुपया नहीं लाई। बट ही पेड मी। नादिर भाई पेड नहीं, नादिर भाई की अच्छाई ये है कि उनको पता है कि मैं अल्लाह के काम करती हूँ। मुझे जो भी पैसे देता है ना, पहली बात यह है कि जो मुझे पैसे देता है उसके बाद वो अपनी बरकतें गिन लिया करे, ये भी मैं आपको बता दूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो पैसे अल्लाह के पास जाते हैं और जिस तरह से जाते हैं, मेरे अकाउंट में अभी भी आप देखेंगे तो 1100-1200 रुपये। ये हया बाय राबी का बाया पेन है जिसको मैं उतारूँगी और हम बेच देंगे। ये आपको तो शायद पहचान होगी कि ये 150 रुपये का। वाइट ही क्यों रखती हैं हमेशा? मुझे सफ़ेद कलर बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों पसंद है, मुझे वाइट कलर से इश्क है। मेरा ख्याल है बातें लंबी होती रहेंगी, फिर इंटरव्यू करेंगे। लास्ट में एक पैगाम दे दें, जो भी आपका पैगाम है और जिस भी तबके के लिए। मेरा ख्याल है कि मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जिस भी तबके को जो भी पैगाम देना चाहती हैं आपके लिए स्क्रीन हाजिर है। अपना अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें और वो कहते हैं ना, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। व्हेन यू लीव एवरीथिंग ऑन अल्लाह, जब आपने अल्लाह को ही खुश करना है, तो आपका बॉस है, आपकी बीवी है, आपके कोई और है, आपका टीचर है, यू लीव एवरीथिंग, डू योर बेस्ट विद ऑनेस्टी एंड देन लीव इट ऑन अल्लाह। अल्लाह का रिलेशनशिप, आप मेरा अल्लाह के साथ रिलेशनशिप कैसे बना? अल्लाह मेरी क्यों ऐसी बातें सुनता है? हालांकि लोग अक्सर मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन मैं उनको फिर साबित भी कर देती हूँ कि देखो ये मैंने कहा था, ये हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे हुआ कि मैंने अल्लाह को ढूंढा, अल्लाह को अपने अंदर से ढूंढे, और ढूंढने के लिए पीरों फकीरों के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने अंदर से अल्लाह को ढूंढे और अल्लाह आपको मिल जाएगा। ठोकर लगना भी ज़रूरी होता है? देखो, हर नबी को जब भी रसालत मिली तो बहुत तकलीफ़ के बाद मिली, तो मैं भी अल्लाह ताला का कोई अपना एक होगा। अच्छा, मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था, आपने कहा कि मुझे ज़्यादातर ना एलीट क्लास फॉलो करती है, तो आपको नहीं लगता कि जो दीन की बात है वो तो देखो नहीं, मुझे एलीट क्लास फॉलो नहीं करती, मैं एलीट क्लास की बेगमात को बहुत करीब से जानती हूँ। फॉलो मुझे हर बंदा करता है। शायद आप लोगों के लिए मेरे तक पहुंचना मुश्किल होगा, जो तकलीफ़ में होता है ना वो मेरे दरवाजे से अंदर आ जाता है फ़ौरन। अच्छा, लास्ट में आप क्या पैगाम दें? आप वो झूला देख रहे हो कितनी स्पीड से झूला जा रहा है? जी, देख रहे हो, वो अब ऐसे ही रहेगा काफ़ी देर तक। ये क्या सीन? अच्छा, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जो 3 साल पहले राबी पीरज़ादा जो एक कामयाब शोबिज़ पर्सनैलिटी थी वो दे रही थी, और उसके बाद मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जो अभी 2 माह पहले आपने एक यूट्यूब चैनल पर दिया। मुझे ऐसा लगा कि जो 3 साल पहले राबी पीरज़ादा ने जब वो इंटरव्यू दिया होगा, उन्हें ये वाला इंटरव्यू दिखाया जाए तो वो मानती ना कि राबी पीरज़ादा कभी इस तरह की बातें कर सकती है, कभी नहीं। और जो 2 माह पहले आप यूट्यूब पे दे रही थी, आपको वो पुराना 3 साल पहले वाला दिखाया जाता तो आप ये भी ना मानती कि ये राबी पीरज़ादा कभी इस तरह की बातें भी कर सकती है। पहले आप बड़ी फेमिनिस्ट टाइप की खातून थी और अब आप जो है मर्दों के हकूक़ की भी कुछ बात करती हैं। ये कैसे चेंज कैसे आया? दैट थिंग इज़ कि ऐसे ये चेंज आया कि मैंने गौर किया अपने इर्द गिर्द, जब शौहर काम करके घर पे जाता है ना
और उसकी बीवी उसको एक गंदी लुक कराती है जैसे वो कोई पार्टी करके आया हुआ है, तो वो बड़े दुख की बात होती है। अब आप इस वक्त सर्दी में बैठे हुए हो, बिल्कुल आप एक अनकंफर्टेबल माहौल में हो और आप कह रहे हो कि यार मैं इतनी दूर आया हूँ, यू पुट योर एफर्ट्स और आप अपना एक काम कर रहे हो। चलो मेरी जगह नूर फतेह बैठी होती, वो कोई डांसर है, फॉर यू दिस इज़ योर वर्क, बट मुझे नहीं पता आप मैरिड हो या नहीं हो, व्हेन यू विल गो होम इतने लेट आए हो, अच्छा फलाना हो गया, और फिर कोई ना कोई ऐसा टॉन्ट बातों में जो कि डायरेक्ट टॉन्ट भी नहीं होगा, दिस इज़ रॉन्ग। एक बीवी को आप हमारे नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पढ़ें तो सही, उनकी वो क्या कहते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या कहती हैं कि यार अपने शौहर को प्यार की नज़र से देखो, वो तुम्हें अगर देखे तो उसकी ज़िंदगी के जो सारे गम है वो ख़त्म हो जाए। इधर पता है क्या होता है, घर जा रहा हो यार बीवी को देखूंगा, वो ज़िंदगी के गम जो है वो बढ़ जाएंगे। दिस इज़ रॉन्ग। आपको पता है कि एक हदीस ये है कि कोई खातून इस हालत में मरी जिसका शौहर अच्छा दीनदार था, उससे प्यार करता था, लेकिन वो उससे खुश नहीं था, तो वो जन्नत में नहीं जाएगी। ये इतनी बड़ी बात है। ये ख़वातीन आपके खिलाफ हो जाएंगी। देखो इसमें ख़िलाफ़ की बात नहीं, मैंने एक दफ़ा ये कहा, मैंने एक इंटरव्यू में यही कहा 2 हफ्ते पहले कि ख़ातून जो है एक औरत मर्द से निचले उस पर आती है। उसके ऊपर भी अच्छा लोगों ने डर के, जिन लोगों ने उसको फेवर भी किया उन्होंने भी कहा नहीं वो तो गरीबों की बात करी थी। नहीं, आई विल से इट अगेन, एक औरत मर्द की बराबरी नहीं कर सकती है। मुझे बताएं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, कितनी पैगंबर या नबी औरत हुई? हमारे कुरान पाक में लिखा हुआ है कि हज़रत अम्मा हवा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तस्कीन के लिए पैदा किया गया, उनके लिए पैदा किया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले पैदा किया गया। डिफरेंट जो है ना दी गई जिम्मेदारियां, उनके लिए और जिम्मेदारियां, इनके लिए और मैं ये नहीं कहती कि औरत को मैं डिग्रेड नहीं कर रही हूँ। अब अगर हम उनकी फेमिनिस्ट तो आपको एक वक्त में बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, वो कहेंगे ये तो हमने गलती कर दी। नहीं, अब देखिए बेनज़ीर भुट्टो जो है, उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बहुत सारे मर्दों से बेहतर होगा। वो बहुत सारी ऐसी डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो बहुत सारे मर्दों से बेहतर हैं, बिकॉज उन्होंने दे हैव अचीव्ड समथिंग, दे हैव वर्कड हार्ड फॉर इट। मैं ये नहीं कहती कि एक औरत को जो है आप सिर्फ चूल्हा चक्की में लग जाएं, बहुत सी ख़वातीन बहुत से मर्दों से बेहतर है, डॉक्टर बन सकती हैं। लेकिन अगर आप उनको एज एन कंपटीशन करोगे, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी ना कि यार मेरा जो कुक है वो मेरे से अच्छी कैलीग्राफी कर सकता, नहीं कर सकता। मैं एक खातून होकर उसे बेहतर कर, और आपने सीख ली ना। हाँ। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, राबी पीरज़ादा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इनकी पर्सनालिटी पे 360 का चेंज आया और मेरा ख्याल है कि आज जो भी आधे घंटे का इनका इंटरव्यू किया, बड़ा कुछ सीखने को मिला। सवालात शायद कोई सख्त नोयत के हो सकते हैं, वो इसलिए थे कि जो लोग कमेंट सेक्शन पे तनकीद करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो पर्सनालिटी के सामने रखें ताकि वो जवाब दें और उन लोगों को जवाब मिल जाए। ये बहुत से इसमें ऐसे सवाल थे जो मैं ज़ाती तौर पे नहीं करना चाहता था, वो इसलिए किए कि जिन लोगों ने बाद में नीचे कमेंट सेक्शन में ये बातें करते हैं कि ये ऐसे है वैसे है, मैंने कहा इनसे वो जवाबात ले लिए जाएँ। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।